शेट्टी ने एड्स अवेयरनेस फैलाने के लिए भारत आए हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गियर के साथ मंच पर उतरने का इरादा किया था, तो उन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि वहां कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे हो जाएगा एक हंगामा खड़ा। रिचर्ड ने उनको किस किया इतने जोर से कि लोगों को लगा कि ये जबरदस्ती है, मगर शिल्पा नहीं मानती कि रिचर्ड ने उनके साथ कुछ भी गलत किया है। I don't think he did anything that was offensive. If I find it offensive, I will tell you all. अगर मेरे और रिचर्ड के पुतले जलाने से आप हमारे संस्कृति और सभ्यता को बढ़ाना चाहते हैं और आपको लगता है आप इस तरीके से हमारे संस्कृति और सभ्यता की रक्षा कर रहे हैं, तो जलाइए मेरा पुतला। Because I don't think I've done anything wrong. मैं पूछना चाहती हूँ मीडिया वालों से, इन लोगों से जो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि उन्होंने इस मुद्दे के लिए क्या किया है। Do you all even know कि हम लोग किस लिए गए थे वहाँ पे? And I'm happy that this has happened because at least now people will talk about the issue of AIDS and HIV. तो ठीक है, शिवजी ने भी पॉइजन पी लिया था, मैं भी पी लूंगी। It's okay. पिछली बार जब रिचर्ड एड्स अवेयरनेस के सिलसिले में भारत आए थे तो उन्होंने एड्स की शिकार सेक्स वर्कर्स का डांस पेश किया था और इल्जाम लगे थे कि इसका इस्तेमाल कुछ गिने चुने चैनल्स को फायदा पहुंचाने के लिए ज्यादा किया गया है और एड्स की शिकार महिलाओं की मदद करने के लिए कम। और इस बार रिचर्ड ने खड़ा कर दिया है ये बखेड़ा, मगर शिल्पा तो रिचर्ड को मानती है शैतान नहीं बल्कि मेहमान। जहाँ तक भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात है, I know you all are aware, I am aware, अतिथि देवो भव, we should respect that. वहाँ पे हम लोग जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे थे उनके बीच। ऑडियंसेस को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, वो सिर्फ ये जानते हैं कि वहाँ पे रिचर्ड ने पता नहीं मुझे बेंड करके एक डांस पोज करने की कोशिश की, क्योंकि रिचर्ड के मन में ही थॉट बॉलीवुड इज अबाउट सॉन्ग एंड डांस, और क्योंकि वो हिंदी बोलना जानते नहीं है उन्होंने सोचा कि वो ट्रकर्स के लिए कुछ एंटरटेनमेंट दिखाएंगे, तो ही डिड दैट। और मैं चौंक गई थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे थे। वो एक्चुअली एक डांस पोज करने की कोशिश कर रहे थे एंड देन ही वेंट ऑन हिज नीज एंड ही सेड थैंक यू। शिल्पा की मेहमान नवाजी का ये अंदाज लोगों को समझ नहीं आया और नतीजा ये कि खड़ा हो गया हंगामा और कुछ लोगों ने किया शिल्पा का जबरदस्त विरोध और उनके और रिचर्ड के पुतले तक फूंक डाले, मगर शिल्पा रिचर्ड को दुर्योधन नहीं मानती। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या वस्त्रहरण किया मेरा? उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेरे लिप्स पे किस किया? क्या आपने कभी देखा नहीं है टीवी के कि किसी ने चीक पे किसी को किस किया? And what was he doing? He was trying to strike a dance pose. और मैं कोई डिफेंड नहीं कर रही हूँ रिचर्ड गियर को। बिग ब्रदर के बाद शिल्पा की पूरी दुनिया में एक अच्छी छवि बनी थी, जिसके चलते उनके करियर में एक गति आ गई थी और कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स उनके हाथ लगे थे, मगर उस गुड गर्ल इमेज में गड्ढे पड़े जब उनके और अक्षय कुमार के प्यार की अंदरूनी बातें ब्रिटेन के एक अखबार ने छापी। और अब इस किसिंग कंट्रोवर्सी के बाद उनके इंटरनेशनल करियर पर इसका क्या असर पड़ सकता है, शिल्पा को इसकी कोई परवाह नहीं लगती। It doesn't matter to me. I'm not here to sit and safeguard my international career. I'm doing this because what is wrong, and what is right, and this is wrong. And I know the difference between right or wrong. In fact, I'm taking up for our country people. I don't want us to look like idiots in front of the foreign media. आपको क्या लगता है ये वहाँ पे जाके उठेगा नहीं मुद्दा? ब्रिटेन में भी उठेगा because somewhere some people have started to know me there. And Richard has already been famous there, so ये automatically pick up हो जाएगा. We are living in the world of internet. मजे की बात यह है कि रिचर्ड ने जब ये कांड किया था तो शिल्पा का रिएक्शन था कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया। ये थोड़ा ज्यादा हो गया था। मगर अब वो इस बात से मुकरती है और उसे महज एक मजाक बताती है। अब ये मेहमान की गलती माफ करने की दिलदारी है या रिचर्ड के साथ किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का लालच, ये कहना है थोड़ा मुश्किल। संध्या लाल, ज़ूम, मुंबई।